एक आईटी कंपनी जो 24 स्ट्रेट क्वार्टर से लगातार ग्रो कर रही है। जिस कंपनी के इंटरनल एआई टूल को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने अपने ग्लोबल कीनोट में हाईलाइट किया है। जिस कंपनी ने एक यूएस बैंक से 100 मिलियन का डील साइन किया है। आज हम डिस्कस करेंगे परसिस्टेंट सिस्टम का पूरा फाइनेंशियल ईयर 26 का कॉन कॉल एनालिसिस क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक के। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट, जहां हम कवर करते हैं बिजनेस केस स्टडीज और मार्केट ओवरव्यू। इस वीडियो में हम 4 क्वार्टर का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट के हर जवाब को स्टडी करेंगे और कुछ ऐसी इंसाइट निकालने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एक व्यू मिल जाए कंपनी किस तरफ मूव हो रही है। अगर आप चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट डेली लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी ओवरव्यू के साथ। परसिस्टेंट सिस्टम एक पुणे बेस्ड आईटी सर्विस कंपनी है जो 1990s में फाउंड हुई थी और पिछले 15 सालों में ये कंपनी आईपीओ के टाइम से आज तक ऑलमोस्ट 17% CAGR से ग्रो कर रही है। ये कंपनी 3 मेन वर्टिकल्स में काम करती है। पहला है BFSI यानी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरा है सॉफ्टवेयर, हाईटेक और इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, और तीसरा है हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेज। ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है, रफली 80% रेवेन्यू वहीं से आता है। उसके बाद यूरोप, फिर इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू $1.65 बिलियन रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1.47 लाख करोड़ है। और कंपनी का एस्पिरेशन है $2 बिलियन रन रेट बाय फाइनेंशियल ईयर 27 और $5 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 31। अब ये सिर्फ एस्पिरेशन है या फिर अचीवेबल है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26। ये क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू $389.7 मिलियन रहा है। 3.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही है और 18.8% ईयर ऑन ईयर। सुनने में सॉलिड लगता है, 21st कॉन्जिक्यूटिव सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑफ ग्रोथ। लेकिन एक चीज़ हुई है इस क्वार्टर में जो मार्केट ने नोटिस किया है और जो बहुत ही बड़ा सिग्नल भी है। एनुअल वेज हाइक को ये क्वार्टर के लिए डिले कर दिया गया था। जब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी हाइक रोक देती है, वो सिर्फ पैसा बचाने के लिए नहीं करती, वो एक इंटरनल सिग्नल है कि मैनेजमेंट का अंदर का मॉडल बता रहा है आगे कुछ टफ आ सकता है और हमें बफर चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट बिहेवियर है, ना कि नेगेटिव सिग्नल। और सच में क्वार्टर 3 में एक बड़ा हिट आया है। मैनेजमेंट ने अपना बफर पहले से ही बना लिया था। क्वार्टर 1 में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सिर्फ 3.3% रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जबकि पिछले काफ़ी क्वार्टर्स का एवरेज 4 से 4.5% रहा है। टीसीवी बुकिंग्स $520.8 मिलियन रही है। बुक टू बिल रेशो मतलब क्वार्टरली बुकिंग डिवाइड बाय क्वार्टरली रेवेन्यू, वो आकर 1.34x पर आ गया है। हिस्टोरिकली ये 1.5 से 1.6 होता है। ये कॉम्प्रेशन एक कंसर्न था और इसके बारे में एनालिस्ट ने पूछा भी था कि बुक टू बिल कॉम्प्रेशन हो रहा है, क्या ग्रोथ स्लो हो गई है? तो मैनेजमेंट ने इसका जवाब दिया है कि पाइपलाइन हेल्दी है और हम फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते। पाइपलाइन हेल्दी है, ये परसिस्टेंट मैनेजमेंट की डिफॉल्ट लाइन है। हर क्वार्टर में ये फ्रेज आता है जब भी कोई टफ क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाइपलाइन नहीं है, बट ये एक डिफ्लेक्शन भी है। BFSI 30.7% ग्रो किया है, वो स्ट्रॉन्ग था। हेल्थ केयर 12.4% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन 2.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप हुआ है। इसका मेन रीजन ऑन साइट टू ऑफशोर ट्रांजिशन रहा है। सासवा कंपनी का AI प्लेटफॉर्म 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है इस क्वार्टर में। कंपनी के पेटेंट्स भी 35 से बढ़ के 55 हो गए हैं। AI स्टोरी बिल्ड हो रही है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में। क्वार्टर 2 में कंपनी का रेवेन्यू $406 मिलियन रहा है। 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 7.6% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ। 22nd कॉन्जिक्यूटिव सिक्वेंशियल क्वार्टर ऑफ ग्रोथ रहा है ये। एबिट मार्जिन 16.3% रहा है, जो क्वार्टर 1 में 15.5% से 80 बेसिस पॉइंट बेटर था। टीसीवी $609 मिलियन पे जंप कर गया है। ये एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है और मैनेजमेंट के टोन में भी ये विजिबल रहा है। अब वो 80 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट कहाँ से आया है? एक बड़े कस्टमर के साथ एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस अरेंजमेंट था जिसमें परसिस्टेंट उन्हें लाइसेंस पास करता था एज अ पार्ट ऑफ बिगर एंगेजमेंट। वो कॉस्ट इस क्वार्टर में 0 हो गया है। इससे अकेले 80 बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट मिला है। उसके ऊपर करेंसी टेलविंड से 60 BPS, ऑफशोर ट्रांजिशन बेनिफिट से 30 BPS और मिला है। लेकिन कुछ हेडविंड्स भी रहे हैं। प्रोविजंस और लोअर यूटिलाइजेशन से रफली -70 BPS। नेट अगर बात करें तो सॉलिड इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब इस क्वार्टर की सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट क्या थी वो डिस्कस करते हैं। जयदीप ढोक जो COO बन गए हैं, ये पहले BFSI के SVP था, मतलब BFSI बिजनेस का कैप्टन, जो 30% ग्रो कर रहा है। अभी वही बंदे को पूरी कंपनी का COO के रोल में प्रमोट किया है। ये क्या सिग्नल देता है कि कंपनी का फ्यूचर स्ट्रैटेजी BFSI लेड डील हंटिंग, आउटकम बेस्ड एग्जीक्यूशन पे फोकस कर रही है। यूरोप इस क्वार्टर में 37.9% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और BFSI 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हेल्थ केयर में मॉडेस्ट रिकवरी देखने को मिली है। एक और बड़ी अनाउंसमेंट रही है ये क्वार्टर में, एंट्रोपिक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है कंपनी ने। इसका मतलब है कि सासवा में फ्रंटियर AI मॉडल इंटीग्रेट होने वाला है।
चलिए अभी डिस्कस करते हैं क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में। क्वार्टर 3 में कंपनी का रेवेन्यू $422.5 मिलियन रहा है, 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ और 17.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ। 23rd कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑफ ग्रोथ रहा है। रेवेन्यू साइड भी सॉलिड ही रहा है। एबिट मार्जिन 14.4% रहा है, ये प्रीवियस क्वार्टर से कम रहा है, लेकिन यही क्वार्टर में न्यू लेबर कोड भी आया था जिसके वजह से पूरी आईटी कंपनी को ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो अगर वो वन टाइम आइटम हटा दो तो कंपनी का मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 16.7% रहा है। क्वार्टर 2 में ये 16.3% रहा। ये जानकारी मैनेजमेंट ने क्लियरली बोली थी कॉन कॉल में। अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ अवर सर्विस एंगेजमेंट्स आर नाउ ड्रिवन बाय अवर एआई प्लेटफॉर्म एंड टूल्स। Couple of engagements of this nature have contributed to an improvement in margin by 150 basis points। तो जरा सोचिए 150 basis points सिर्फ AI से डायरेक्टली मार्जिन्स में। ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में पहली बार था कि किसी कंपनी ने एक्सप्लिसिटली क्वांटिफाई किया है कि उनके AI टूल से डायरेक्टली मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, ये नंबर्स में दिख रहा है। सासवा इस क्वार्टर में 105 पेटेंट्स तक पहुंच गया है, सिर्फ एक ही क्वार्टर में 30 न्यू पेटेंट्स। और एक चीज़, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, उन्होंने अपने एआई वर्ल्ड टूर की नोट्स में परसिस्टेंट के इंटरनल एआई टूल असिस्ट एक्स को हाईलाइट किया है। एक $3 ट्रिलियन कंपनी का सीईओ अपने ग्लोबल की नोट में एक इंडियन मिड कैप आईटी कंपनी के इंटरनल टूल की तारीफ कर रहा है। ये एक मैसिव वैलिडेशन है। टीसीवी भी हाईएस्ट रहा है ये क्वार्टर में, $674.5 मिलियन। अब आते हैं क्वार्टर 4 पे। क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू $436 मिलियन रहा है, जो कि कंपनी का ऑल टाइम हाई क्वार्टरली रेवेन्यू है। 3.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की ग्रोथ और 16.2% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ। और ये था कंपनी का 24th कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंशियल क्वार्टर ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। इसका मतलब 6 साल लगातार 24 क्वार्टर से ग्रो कर रही है कंपनी। एबिट मार्जिन फिर से 16.3% पे आ गए हैं। पैट मार्जिन भी ये क्वार्टर में 13.1% रहा है, जो कि कंपनी के रिसेंट क्वार्टर में हाईएस्ट है। टीसीवी भी ये क्वार्टर में $600.8 मिलियन रहा है। और मैनेजमेंट ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि 80% ऑफ रेवेन्यू यूएस से आता है। यूएस कस्टमर्स का फिजिकल ईयर दिसंबर में एंड होता है, तो दिसंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में पीक रिन्यूअल्स होता है। क्वार्टर 4 में मॉडर्नाइजेशन नॉर्मल सीजनैलिटी है, हर साल होता है, इसमें कोई नया कंसर्न नहीं है। चलिए क्वार्टर 4 के की बिजनेस अपडेट्स देख लेते हैं। एक जापान हेडक्वार्टर्ड ग्लोबल B2B इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी लीडर ने परसिस्टेंट को अपना लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर बनाया है। ये कंपनी हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर लेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। टीसीवी $50 मिलियन से ज्यादा का है। परसिस्टेंट के लिए ये एक लैंडमार्क सैप सर्विस डील है और ये एक न्यू कस्टमर है। दूसरी बड़ी डील है, ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने परसिस्टेंट को चूज किया है अपने डिजिटल अंडरराइटिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए। पूरी इंश्योरेंस प्रोसेस डिजिटल होगी, मैनुअल प्रोसेस को फुल्ली ऑटोमेट करने का काम मिला है और जिसमें एआई ड्रिवन वर्कफ्लो भी यूज किए जाएंगे। थर्ड है, नॉर्डिक रीजन का एक बड़ा बैंक अपना पेमेंट प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन करने के लिए परसिस्टेंट को सिलेक्ट किया है। एस्टैब्लिश्ड इंक्यूबेंट्स के अगेंस्ट परसिस्टेंट को चूज किया है, रीजन था पेमेंट डोमेन कैपेबिलिटी। फोर्थ है, एक लार्ज यूरोपियन बैंक के पास हंड्रेड्स ऑफ सॉइल सिस्टम थे जिसमें AML KYC रेगुलेटरी एक्सपोजर आ रहा था, जिसमें कंपनी ने iAURA डिप्लॉय किया है। डॉक्यूमेंटेशन साइकिल 70% से रिड्यूस हुई है और 25,000 लाइन ऑफ लेगेसी कोड AI से डिकोड और वैलिडेट हुआ है। और लास्ट है, एक लीडिंग डायबिटिक्स रिसर्च फार्मा कंपनी के लिए ड्रग डिस्कवरी AI सोल्यूशन बिल्ड करने का भी काम परसिस्टेंट को मिला है। ये सब डील्स एक ही क्वार्टर की है। एक ही क्वार्टर में इतनी डाइवर्स हाई वैल्यू एंगेजमेंट मिला है कंपनी को। चलिए अभी इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस करते हैं जो है AI स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये परसिस्टेंट की वैल्यूएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर है। परसिस्टेंट की AI स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स में खड़ी है। पिलर 1 है इंजीनियरिंग हाइपर प्रोडक्टिविटी। इसमें प्लेटफॉर्म है जैसे कि सासवा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पूरी लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेके कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट तक। इसमें ओवर 120 पेटेंट्स फाइल हो चुके हैं। सासवा अब क्लॉड, गिटहब कोपायलट और ओपनएआई कोडेक्स के साथ नेटिवली इंटीग्रेट कर रहा है। दूसरा पिलर है बिजनेस हाइपर प्रोडक्टिविटी, जिसका प्लेटफॉर्म है जेनएआई हब और एजेंट स्टूडियो। ये बिजनेस वर्कफ्लो को ऑटोमेट करते हैं। कंपनी का एजेंट पोर्टफोलियो अब 500 से ज्यादा एजेंट्स क्रॉस कर गया है, जो कि बिल्ड हुआ है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, एनवीडिया के इकोसिस्टम्स में। प्रोसेस इंटेल एक टूल है जो प्रोसेस को एजेंटिक ब्लूप्रिंट टाइम वीक्स से आवर्स में लाता है। और तीसरा पिलर है एंटरप्राइज डेटा रेडीनेस। प्लेटफॉर्म है iAURA। डेटा सिर्फ AI अवेलेबल नहीं है, AI कंज्यूमेबल बनना चाहिए। iAURA माइग्रेट ने एक US बैंक के लिए 3,500 रिपोर्ट मॉडर्नाइज की है। ये 50% से ज्यादा ऑटोमेशन के थ्रू अचीव हुआ है। ये तीनों पिलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। पहले IT सर्विसेज कंपनी सिर्फ लोग देती थी, 100 इंजीनियर्स लगाओ, TNM बिलिंग लो। अब परसिस्टेंट कह रहा है हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आउटकम के हिसाब से प्राइस करेंगे। इंडियन IT कंपनीज की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। और क्वार्टर 3 का 150 BPS AI मार्जिन कंट्रीब्यूशन इसका पहला क्वांटिटेटिव प्रूफ था। अब वो सेक्शन डिस्कस करते हैं जो वीडियो को दूसरों से अलग बनाता है, कॉन कॉल से हिडन इनसाइट्स जो मार्केट मिस कर रहा है। सबसे पहला,
Q3 में मार्जिन 16.7% था, 14.4% नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेबर कोड वन टाइम हिट था, तो Q3 में 40 bps का इंप्रूवमेंट दिखा है Q2 के कंपैरिजन में। सेकंड इनसाइट है Q4 बुकिंग डिक्लाइन सीजनल था, स्ट्रक्चरल नहीं। नेक्स्ट इनसाइट है 150 bps का AI मार्जिन कंट्रीब्यूशन। ये डिस्क्लोजर Q3 में आया था। ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट का पहला क्वांटिटेटिव सिग्नल है। जैसे AI से ज्यादा डील शिफ्ट होगी प्लेटफॉर्म लेड प्राइसिंग पे, ये नंबर्स और ग्रो करेगा। नेक्स्ट है सासवा एज PE टूल। पी फर्म टेक ड्यू डिलीजेंस के लिए सासवा यूज कर रहे हैं। कोई इंडियन IT कंपनी ने ये क्रैक नहीं किया है। नेक्स्ट इनसाइट है $2 बिलियन का टारगेट Q4 फाइनेंशियल ईयर 27 में। और लास्ट है फुल ईयर OCB टू पैट 93.6%। फाइनेंशियल ईयर 26 में फुल ईयर कैश फ्लो टू पैट 93.6% रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 का 82.6% से सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। अर्निंग कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ये बैलेंस शीट इक्विटी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। चलिए बुल और बियर केस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बुल केस। BFSI सेक्युलर मोमेंटम गेन कर रहा है। सेकंड है AI मोनेटाइजेशन इन्फ्लेक्शन, जो कि Q3 में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। थर्ड है $2 बिलियन रन रेट बाय Q4 फाइनेंशियल ईयर 27। फोर्थ है मार्जिन्स इंप्रूविंग स्ट्रक्चरली। अब बियर केस डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हेल्थ केयर मैक्रो हेडविंड्स। सेकंड है एट्रेशन 13% रहा है, जो कि एक कंसर्न है। थर्ड है AI कमोडिटाइजेशन रिस्क एज बिगर IT कंपनी स्केल अप। फोर्थ है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट स्पेंडिंग। और फिफ्थ है वैल्यूएशन प्रीमियम। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो बुल केस ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये एक हाई एक्सपेक्टेशन स्टॉक है। एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या ट्रैक करना चाहिए। सबसे पहले AI मार्जिन कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। सेकंड, बुक टू बिल रेशियो कितना है, 1.4 to 1.5x मेंटेन हो रहा है या नहीं। इसके नीचे रहा तो ग्रोथ पे रिस्क आ सकता है। थर्ड है OCF टू पैट नॉर्मलाइजेशन। फोर्थ है रेवेन्यू पर एम्प्लॉय ट्रेंड, क्या हेडकाउंट ग्रोथ से रेवेन्यू ग्रो फास्टर हो रहा है कि नहीं। नंबर फिफ्थ है हेल्थ केयर वर्टिकल रिकवरी। Q4 में 14.1% था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फाइनेंशियल ईयर 27 में मैनेजमेंट बोल रहा है कि हेल्थ केयर और BFSI नेक टू नेक रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हेल्थ केयर 20% प्लस ग्रोथ डिलीवर करना चाहिए। सिक्स्थ है सॉफ्टवेयर लाइसेंस रेवेन्यू परसेंटेज, 6 to 7% पे है अभी ये। अगर ये 10% के ऊपर जाता है तो सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन जेन्युइनली एट स्केल हो रहा है। तो दोस्तों ये रहा फाइनेंशियल ईयर 26 का कॉन कॉल एनालिसिस। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही इन डेप्थ कॉन कॉल एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा बिजनेस के स्टडीज़ और मार्केट ओवरव्यू भी कवर करते हैं।